जहां पे हम ये गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर लगातार पेपर लीक हुए तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है और सबके सर्वा मोदी जी हैं। तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, विदेश मंत्री कैसा है, रक्षा मंत्री कैसा है, पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा है। जो मीडिया से आपकी नाराजगी है वो दिल्ली में बैठ कर के सरकार से सेटिंग कर लेते हैं, वो अलग आदमी है। जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे और आप जैसे लोग हैं। ये भी हमने छात्रों को समझाया। जो स्टेट का अपना है वो सब छात्रों के ऊपर किया गया और बच्चों के मोबाइल छीन लिए गए। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो डेंटल दांत दिखाने के लिए वो बेचारा गया, डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। संदीप को लाल सलाम, आदम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। आप जेल से बाहर निकले हैं, क्या देखिए सरकार को जो सूझा कि हम लोगों को जेल में डाल देंगे तो डर का माहौल बन जाएगा, छात्र नौजवान अपनी बात कहना भूल जाएंगे, तो ये साबित हो गया। हम लोग के जेल में जाने के बाद भी जिस तरीके से छात्रों का खौफ सरकार के अंदर गया कि प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो प्रधानमंत्री नहीं बचते। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री भी नहीं बचते, उनको भी जाना पड़ता। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। हम लोग को जेल में रखा गया, जेल का भी एक अनुभव जुड़ गया हम लोग के साथ। पहली बार जेल गए हैं? पहली बार जेल गए हैं, जेल का अनुभव लेकर के आए। जेल में तो आंदोलन से पहले उठा लिया गया। अब देखिए किस तरह के आरोप में उठाए गए। पूरे आंदोलन के दौरान एक जगह भी कहीं कोई हिंसात्मक घटना में हम लोग का हाथ नहीं था, बल्कि हम लोग कंट्रोल कर रहे थे और लगातार मीडिया के साथियों के सामने थे। इसके बावजूद जिस तरीके से फर्जी मामले बनाए गए और एक नहीं 10-10 केस किया गया, आप लोग को ये भी बताएंगे। हमारे ऊपर जो केस हुए, धनंजय हैं आयशा के अध्यक्ष बिहार के, इनके ऊपर जो केस हुए, एक केस नहीं हुए, 8-10 केस में सरकार ने चाहा कि खौफ बना दें, डर बना दें, लोग लड़ना छोड़ दे, छात्र नौजवान अपनी बात कहना छोड़ दे। और ये समझ लीजिए कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ, सड़क पे जो लोग निकले, केवल नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। छात्रों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सरकार से नाराजगी है, वो बहुत पुरानी है, वो तमाम सवालों को लेकर के है। संदीप जी, 2 जीत हुई है। एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और दूसरी सबसे बड़ी जीत की छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। वो एक महत्वपूर्ण मांग थी हम लोग की, आंदोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, पहली मांग थी, बल्कि वो एक सिंबॉलिक था जहां पे हम ये गारंटी करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कांड हुआ, अगर लगातार पेपर लीक हुए तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और इसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। तो एक तो जवाबदेह सरकार के अंदर से हम लोगों ने चुना। लेकिन सही बात है कि शिक्षा का बर्बादीकरण जिस तरीके से बीजेपी के शासन में हो रहा है, रोजगार के मौकों का जिस तरीके से खात्मा सरकार कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के, और किसी भी मंच पे आप देखिए, केवल शिक्षा मंत्री निकम्मा है, बेकार है, करप्ट है, वो तो है ही। तमाम विभागों के अंदर क्या चल रहा है, विदेश मंत्री कैसा है, रक्षा मंत्री कैसा है, पेट्रोलियम मंत्री क्या कर रहा है। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जवाबदेह है और सबके सर्वा मोदी जी हैं। बच्चों पे जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले गए पुलिस के द्वारा, वीडियो सब वायरल है। तो देश का गृह मंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? देश का लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं, आज संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात कही, क्यों गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया? ये सब बातें देश के युवा, देश के नौजवान देखते हैं, समझते हैं और वो इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आप उनको केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से सोचिए कि खामोश हो गया,
तो अभी हम लोग केवल ठहरे हैं। बड़ी लड़ाई की ये शुरुआत हम लोगों ने किया है। अभी बिहार के अंदर आंदोलन और तेज होगा, संघर्ष और बढ़ेगा। संदीप भड़काने का आरोप लगाया आप पर कि आपने छात्रों अरे आप लोग सब लोग देखे हैं, छात्रों को भड़काए हैं कि नाराज माने छात्रों को और अनुशासित करने की कोशिश किए हैं। बल्कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे बिहार के छात्रों से अपील किया था कि आप आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। जो मीडिया के साथियों से नाराज़गी आपकी है, आपको सड़क पे जो लोग माइक लेके चलते हैं वो नहीं है। जो मीडिया से आपकी नाराज़गी है वो दिल्ली में बैठ कर के सरकार से सेटिंग कर लेते हैं, वो अलग आदमी है। जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे और आप जैसे लोग हैं। ये भी हमने छात्रों को समझाया। तो सरकार का ये सब जो आरोप है वो सब जानते हैं आप लोग किस लिए है। परिजनों का आरोप है कि जो छात्र अंदर हैं उनको खूंखार कैदियों के सेल में रखा गया था, उनके साथ मारपीट जैसी संभावनाएं कुछ छात्रों की शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं बाहर से जितना जेल को खतरनाक मानता था, मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे जेल में डाला गया। एक और दुनिया हमें देखने का मौका मिला और जीवन के अनुभव में एक नया अध्याय, जेल का जो अनुभव है वो जुड़ा। हम जेल से खुश होकर निकले हैं बाहर, यही आप लोग को बता सीवान में 47 चलाया गया। एकदम सरकार का ये रवैया दिखा रहा है कि आप अपने बच्चे को आतंकवादी समझते हैं। और भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन सिवान में जो AK-47 चला है वो केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है जो AK-47 चलाया, बल्कि किसने उसको ऑर्डर दिया AK-47 चलाने का। सिस्टम के अंदर वो कौन व्यक्ति है जो अपने ही देश के नौजवानों के ऊपर जो अच्छी शिक्षा की केवल मांग कर रहे थे उस पर आपने AK-47 चला दिया। तो उस व्यक्ति को भी चिन्हित करके सज़ा होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करेंगे। हम लोग बिल्कुल करेंगे। हम लोग बैठेंगे, देखेंगे, सिवान भी जा सकते हैं। दिल्ली में अभी तो हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। जितने साथी हमारे निकले हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके सामने हम कहना चाहेंगे बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के समय पटना के थानों ने जो रवैया छात्रों के प्रति अपनाया वो बेहद शर्मनाक है। छात्रों के साथ गाली गलौज किए गए, मारा गया, पीटा गया, स्टीरियोटाइपिंग जो स्टेट का अपना है वो सब छात्रों के ऊपर किया गया और बच्चों के मोबाइल छीन लिए गए। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो डेंटल दांत दिखाने के लिए वो बेचारा गया, डॉक्टर के यहाँ से निकल रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। बच्चा लाइब्रेरी में किताब रख करके बाहर निकल के घूम रहा है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जिस तरीके से थाने में उसको टॉर्चर किए गए और सारे बच्चों के मोबाइल फ़ोन तमाम थानों में जमा है। थाना को जल्द से जल्द बच्चों का मोबाइल फ़ोन तत्काल लौटाना पड़ेगा, लौटाना चाहिए, ये आपके माध्यम से हम कहेंगे। और हमने बच्चों को कहा है कि कोई दिक्कत होगी हम लोग एक पूरे टीम की तरह सभी छात्रों के साथ खड़ा है। आज पूरे बच्चे छूट जाएंगे। छूट जाएंगे, कुछ बच्चे और आ रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री